अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हम हैं जी आतिफ हयात मेकन भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अल्लाह का करम। आतिफ भाई आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। और माशाल्लाह से जी आप सभी को आतिफ भाई की माशाल्लाह ब्रीडिंग क्लास की आउटस्टैंडिंग फीमेल गोट्स का शौक़ करवाने लगे हैं। डिटेल सारी लेंगे हम आतिफ भाई से 1 बाय 1 करके गोट्स की। आतिफ भाई बारी बारी डिटेल दीजिएगा माशाल्लाह से। सबसे पहले जो अब ये बकरी जो देख रहे हैं, जी जी, ये मेरी एक बकरी थी कानकटी, आपने पहले कवर की हुई है। बिल्कुल, ये उसकी बेटी है और सुल्तान की बेटी है। ठीक है। और कानकटी का ही पहले आपने जो भोला था, जो वो सगा भाई था इसका। अच्छा, इसका एक सुआ बड़ा था वो। अच्छा, एक सुआ बड़ा था। सुआ बड़ा था। ये 2 बहनें और एक भाई थे बाद में दूसरे सुए में। ठीक है। इसका भाई जो है वो अदील को मैंने दे दिया था, भाई है मेरा वो। ठीक है। और इसकी दूसरी बहन भी है, आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। और आतिफ भाई कितने सुबह सुई है ये? 2 सुबह पहले सुई है जी। ठीक है। माशाल्लाह, हाइट चेक करें, लेंथ चेक करें, माशाल्लाह नफासत में है। और आतिफ भाई अंदाज़न इन गोट्स की मिल्किंग एवरेज क्या क्या है? भाई सच्ची आपको बात बताऊँ तो गलत बयानी होगी, हमको मेजर नहीं करते इस तरह। ठीक है। लेकिन अच्छे दूध वाली बकरियां हैं, मतलब अडर्स भी बड़े अच्छे बनाती हैं, अच्छे अटैच्ड अडर्स हैं। ठीक है। और दूध भी अच्छे देती हैं। वैसे मैं गलत बयानी होगी। और बच्चे यानी सुकून से खुले डुले पालती हैं? काफ़ी दूध देती हैं, थोड़ा नहीं देती, काफ़ी मुकाबले वाली बकरियां हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने मेजर किया है तो ऐसे गलत बयानी होगी। ठीक, माशाल्लाह। बाकी जी माशाल्लाह आतिफ भाई की 1 बाय 1 गोट्स दिखाते हैं। क्या बात है जी, आतिफ भाई के पास पूरी कलेक्शन है ब्रीडिंग के ऊपर। काफ़ी गहरी नज़र है और काफ़ी सोच समझ रखते हैं आतिफ भाई। अच्छा आतिफ भाई, इस फीमेल के बारे में भी साथों साथ। मलका बकरी है जी, पहले काफ़ी लोगों ने देखी है, लोग पसंद करते हैं बहुत इसको। ठीक है। ये मेरा दोस्त है अजहर असद, ठीक है, हमारा असद लाख, उसके पास लंगड़ा बकरा था, ये उसकी बेटी है। अच्छा, लंगड़े की डायरेक्ट डॉटर है? लंगड़े की डायरेक्ट बेटी है जी। ठीक है। तो ये भी अभी हमने कोई पहले तो हमारे पास थोड़ा ये बॉर्ड कर गई थी, बकरी नहीं सूरी थी। ठीक है। अभी लग रहा है कि बकरी हम लोग 1.5 महीने की क्रॉस है और लग रही। हाँ हाँ। अच्छा, असद भाई के पास एक बार हमने बड़े नागरे की वीडियो बनाई थी, वो जो लंगड़े का बेटा था। वो लंगड़े का बेटा था। वो इसका भाई था? बाप की तरफ से भाई था, माया लदा था। माया लदा। चेक करें जी माशाल्लाह से। आतिफ भाई अब ये मुंह माथे बड़े रेयर हो गए हैं जी, बस ये अच्छे जानवर कम होते हैं, सारे दुनिया अच्छे होते हैं जी। ऐसे ही है। तो आतिफ भाई अभी ये क्रॉस है? ये बकरी अभी क्रॉस है तकरीबन 1.5 महीने, 1.5 महीने की। और एग्जैक्ट डेट लिखी होगी मैंने। ठीक है। और आतिफ भाई अपने ह्यूमन से है माशाल्लाह से? ह्यूमन से क्रॉस है माशाल्लाह जी। मलका को भी देख लें। और आतिफ भाई इस फीमेल को भी बताइएगा जी। ये सुल्तान की बेटी है जी। ठीक है। अच्छा, सुल्तान की डायरेक्ट डॉटर? सुल्तान की डायरेक्ट बेटी है जी। ठीक है। और इसकी माँ हमने फैसलाबाद से ली थी, हाँ, गुजर के पास से। ठीक है। तो ये उसकी बेटी है। जो भी आपने पप्पू ब्रीडर देखा है वो इसका बच्चा है जी। अच्छा, इसका बच्चा? इसका बच्चा है और वो गोले बकरे का है जी। माशाल्लाह। वो बच्चा जो छोटा आपने देखा 2 दांत। ठीक है। ये जी सुल्तान की डायरेक्ट डॉटर है। और माशाल्लाह से सुल्तान का जो ब्लड था आतिफ भाई, तो ज़ाहिरी बात है नस्ल दर नस्ल वो चीज़ चलती आ रही है। ठीक। अच्छा आतिफ भाई, थोड़ी टांगे इसकी डिस्टर्ब हुई हैं, ये टांगों में से लंगड़ी हुई है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये खड़ी होने में ज़रा टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हाँ हाँ। तो आतिफ भाई आप जब ब्रीड लेते हैं तो बकरी को अंदाज़न साल में 1 सुआ लेते हैं या गैप? तो यही करते, कई दफ़ा बकरियां जो सुए के बाद ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, सेट रहती हैं, अगर वो जल्दी हीट में आ जाए तो कई दफ़ा करवा देता हूँ। ठीक है। अदरवाइज मैं साल में 1 सुआ कोशिश। साल में नहीं तो 1 सुआ। माशाल्लाह जी। और आतिफ भाई इस फीमेल के बारे में भी बताइएगा। ये फीमेल जो है ये मेरा भाई है, हमारा दिल, उसने उससे लिए मैंने। ठीक है। ये जो लंगड़ा बकरा था उसकी बेटी की बेटी है, फकीरनी बकरी है दिल के पास, उसकी बेटी आ गई है। अच्छा, फकीरनी की बेटी है। और एक कालू बकरा था, मलिक मेहरान को मैंने ही लेकर दिया था दिल से। ठीक है। काले रंग का बकरा था, उसकी तस्वीरें की जो इंटरनेट पे वायरल। बिल्कुल, लेंथ बड़ी अच्छी थी, लेंथ अच्छी थी, बड़ा हेड शेड गोल था। हाँ। तो ये उसकी बेटी है, यानी कालू और फकीरनी में से ये आई है। माशाल्लाह। इसका भी मुंह माथा देख लें, ज़बरदस्त। आतिफ भाई ब्रीडिंग बकरियों में अक्सर लोग कहते हैं 4 या 6 दांत पे पट क्रॉस करवानी चाहिए, बास कहते हैं हीटे मिस कराओ तो फिराल हो जाती है, इसमें क्या करना चाहिए? इसमें कई दफ़ा हो जाता है, फिराल भी हो जाती हैं। जो मेरे ख्याल में 2 दांत जब बकरी पूरा कर जाती है ना, पका जाती है बकरी, तो उसको क्रॉस करवा देनी चाहिए, कोई 1.5 साल की एज के करीब नहीं। तो लोग कहते हैं फिर हाइडलाइन नहीं निकालेगी। ये बकरी, मैं आपको जिस तरह पहले जिक्र किया ना, इस ब्रीड के अंदर ये बड़ी एक कैपेबिलिटी है कि ये बड़ी लेट एज तक ये ग्रो करती रहती है। ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि पहला सुबह आप टाइम पे ले लें, फिर दरमियान में आप इसको साल 6 महीने रेस्ट दे दें। रेस्ट दें। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। बकरियां काफ़ी ज़्यादा हैं जी आतिफ भाई की, 1 बाय 1 करके आपको दिखा रहे हैं। ले आए, मज़ीद ले आए, बड़ी चेक करें जी माशाल्लाह। हर बकरी अपनी मिसाल आप है। इनके स्ट्रक्चर देखें माशाल्लाह से, काफ़ी बड़े हैं।
अच्छा आतिफ भाई ये जो बड़ी बकरियां अंदाजन इनकी हाइटें अंदाजन कितनी कितनी होगी? भाई जो काली डब्बी जो आपने देखी है जी जी सुल्तान की बेटी है माशाल्लाह। ये मोरनी वो मलका ये 42 है ये माशाल्लाह 42 ये है, 41 है। वो 41 है। तो आतिफ भाई ऐसा कोई स्टैंड आतिफ भाई बड़ी बकरियां बड़े बच्चे देती हैं या नहीं, जिनके जीन्स अच्छे होते हैं वो बड़े बच्चे देते हैं। ठीक है। जिनकी जीन्स के अंदर कद होते हैं और आतिफ भाई देती हैं। कोई बकरी जो आपकी समझ में आती हो हाइट उसकी 38 और 39 हो वो आप ब्रीडिंग में कैरी कर लेते हैं? हाँ, जो जिसकी ब्रीडिंग ठीक हो वो हम कैरी कर लेते हैं। ठीक है। अब ये बकरियां आप देख रहे हैं, ये जो आपने पहले वो बकरी देखी है मोरनी, उसका हमारा नाम हमने रखा हुआ है। जी जी सुल्तान की जो बेटी आपको पहले जी, मैंने जी। बताई थी ब्लैक वाली, जी जी ये उसकी बहन है दूसरी जी। अच्छा माशाल्लाह। ये उसकी सगी बहन है, उसके साथ ही पैदा हुई है। ठीक है। सुल्तान की बेटी और कान की और आतिफ भाई ये कितने सुबह सू चुकी है? ये भी 2 सुबह, अच्छा 2 सुबह ये भी 2 सुबह। माशाल्लाह। उसके बाद ये जो है ये उस मोरनी बकरी की बेटी है आगे। अच्छा मोरनी की बेटी है। जी जी, सुल्तान की जो बेटी आपको दिखाई है मोरनी, ये उसकी आगे फर्द है। और आतिफ इसका बाप कौन सा है? इसका बाप मटीलू है जी। अभी पट 2 दांत है ठीक और है। ये हमारे बस ज़्यादा हम एहतियात के बावजूद जो है ना ये क्रॉस हो गई थी गलती से, ठीक है। और ये बस उसका अबॉर्शन हो गया है बाद में। ओए होए। तो उसके बावजूद बहरहाल ये हाइट माशाल्लाह अपनी एज के हिसाब से बड़ी अच्छी कर लेकिन आतिफ भाई फेसेस जो हैं वो जानवरों के बता रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा आतिफ भाई आप फीमेल में कोशिश यही करते हैं कि ऊंचा माथा हो कि बिना ऊंचे माथे वाली भी डाल लेते हैं ब्रीडिंग में? भाई देखें, कोई भी जानवर जो होता है 100% कोई जानवर भी नहीं होता, ठीक है। तो कोई ना कोई चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है किसी का। तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और किस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। हो जाता है कई दफ़ा बकरी कम माथे वाली भी हो जाती है, लेकिन उसमें बाकी क्वालिटीज़ पूरी होती हैं तो हम सब वो भी रख लेकिन प्रेफर आप ऊंचा माथा करते हैं? खूबसूरत लगता है, ऊंचा माथा हो तो खूबसूरत लगता है। ठीक। ये जो आपने पट देखी है ये माँ है उसकी। अच्छा ये माँ है जी उस पट की माशाल्लाह। तो इनको अभी वो पट माशाल्लाह अभी 2 दांत है, बहुत कद कर जाएगी माँ जितनी बिल्कुल ये एज के साथ करती रहती है। बिल्कुल। और आतिफ भाई अंदाजन इनकी एवरेज क्या है? जितनी माशाल्लाह बड़ी बकरियां हैं ज़्यादातर 2 बच्चे आते हैं कि 3-4 भी आ जाते हैं? नहीं 3-4 भी है। इसने पहले सुबह में इसने 4 बच्चे दिए। अच्छा माशाल्लाह। ये जब पट पैदा हुई थी जी 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 4 बच्चे दिए। माशाल्लाह। और ये भी आगे मटीलू की बच्ची है जी। अच्छा मटिल्लू की है? माँ जो है वो सुल्तान की बेटी थी। ठीक है माशाल्लाह। ये भी यंग पट है। अच्छा आतिफ भाई बकरी आप हमेशा बारीक ही पसंद करते हैं? बारीक जल्द वाली बकरी है। ठीक है। और जो थोड़ी रफ बालों वाली हो ज़रा तो मैं पसंद नहीं करता जी। हाँ हाँ। तो वो पसंद ये जो है ये मेरा जो ब्रीडर था बोला जी उसकी बच्ची है जी। अच्छा भोले की बच्ची है बोले जी। की बच्ची और मटीलू की बहन की बेटी है जी। ठीक है। ह्यूमन से पहले भोला ब्रीडर था, उससे पहले सुल्तान। उससे पहले सुल्तान। माशाल्लाह। तो आतिफ भाई यानी 3rd जनरेशन जो है बाप के पास है माशाल्लाह। जी जो सुल्तान भी मेरे अपने घर पैदा हुआ था। 4th अच्छा, fourth जनरेशन generation। अभी मेरे अपने घर की ब्रीड है। और फर्दर भी आगे आपको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, ब्रीडर्स आपके अपने ही चलते आ रहे अल्लाह का करम है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। तो ब्रीडर की कामयाबी यही होती है आतिफ भाई, पट्ठे अच्छी प्रोड्यूस हों, मेल्स अच्छे प्रोड्यूस हों। ये अभी इस वक्त ये पट्टे हैं ये मेरे घर की प्रोड्यूस्ड हैं और बड़े अच्छे अडर्स इन्होंने बनाए। देखें आप बारीक पूरी हैं, मजबूती पूरी है, अडर्स देखें वो पूरे हैं, कान पूरे हैं, हेड्स अच्छे हैं। तो मतलब कि जो एक जानवर के अंदर होना चाहिए सारी चीज़ें पूरी हैं। बिल्कुल जी। तो ब्रीडर की कोशिश यही होती है कि वो मतलब कि ऑलराउंडर जानवर प्रोड्यूस कर सके। और आतिफ भाई नज़र आ रहा है माशाल्लाह से कि घर की प्रोडक्शन आपने अच्छी हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। चेक करें जी इनके फेसेस चेक करें, क्वालिटी देखें, हाइटें लेंथ है माशाल्लाह बड़ी आउट क्लास हैं। क्या बात है जी। और जी। ये भी भोले की बेटी है जी। अच्छा माशाल्लाह। ये भी बकरी मैंने एक चौधरी इलियास गुजर से ली थी, बड़ी खूबसूरत बकरी थी। ठीक है। इसकी आगे फर्दर बेटी है जी। माशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइमर है। यानी ये सारे घर की प्रोडक्शन है ये घर आपकी की है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। एक ब्रीडर की सक्सेस भी यही है घर की पट्ठे प्रोड्यूस हों, घर की आगे बकरियां बने। बाकी तो जो ये बकरी ये पठ आप देख रहे हैं ये भी भोले की बेटी है जी। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई मैंने कवर की थी जब ये बड़ी छोटी थी, एक ये थी एक नागरी थी साथ, वो काली धारी वाली। जी 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 वो मर गई थी जो नागरी जो थी। वो भी बड़ी नायाब थी, इसका भी फेस बड़ा खूबसूरत। अच्छा आतिफ भाई आपको ये कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? मुझे ये मकड़ा कलर जो है मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। कानों को आप कितनी अहमियत देती हैं या कानों के बारे में आप क्या कहते तो हैं? मैं कानों अगर बाकी जानवर में चीज़ें पूरी हैं और कान कम हो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता हूँ। ठीक है। अब एक बकरी उसका डर कम है, कान लंबे भी हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना बकरी बारीक हो, अडर अच्छा हो, ठीक है। फिर साथ ऐड ऑन जाए, आपके कान भी लंबे हों, हेड भी। और आतिफ भाई बोन कैसी पसंद करते हैं बकरी की? मजबूत होनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि बारीक बोन हो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मेरा दिल होता है कि बकरी की बोन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है। बोन बोन स्ट्रक्चर छोटी होनी चाहिए, टांग मोटी होनी चाहिए। ज़बरदस्त। और आतिफ भाई अडर क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं, बाज़ के किसी टाइप के अडर होते हैं, आपके अटैचमेंट पूरी होनी चाहिए, अडर ऊपर अटैच पूरा होना चाहिए जी। ठीक है। बाकी हमारे पास तो लंबे थान पसंद किए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अटैच्ड अडर हो और दरमियाने साइज़ के मोटे थान हो वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं या वो बेहतर होते हैं, जानवर को कैरी करना आसान है। बिल्कुल।
अब ये जो हैं ये पट्ठे ये मैंने कुछ दोस्तों से कलेक्ट किए हैं जी। ठीक है, ये एक नैना बकरी थी फैसलाबाद में सदाकत भाई के पास। बिल्कुल लाइव शॉक भी के, बड़ी अच्छी खूबसूरत बकरी जी थी। जी, ये उसकी पट है जी। माशाल्लाह, नैना की पट देखें जी, ऊंचा माथा है, कान बड़े लंबे हैं इसके, माशाल्लाह। अच्छा आतिफ भाई, ये दांतों से क्या है? ये अभी 2 दांत हो रही है जी। तो अभी आतिफ भाई अभी क्रॉस नहीं करवाएंगे ये इसको? भी नहीं कराऊंगा इसको, मैं जाके अक्टूबर नवंबर में कराऊंगा। और आतिफ भाई हाइट इसने कम की है जी। ठीक है, ये है कि इसको टाइम थोड़ा मिल जाएगा ग्रोथ। तो आतिफ भाई ये किससे करवाएंगे आप वैसे, किस मेल से करवाएंगे? ये भी सोचा नहीं है, देखेंगे उस वक्त 2-3 मेल हैं, उस वक्त देखेंगे इसको किससे करवाना है। माशाल्लाह, वैसे खूबसूरत काफ़ी है फीमेल अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक ये बच्ची है जी, ये भी अभी 2 दांत हो रही है जी। ठीक है इसके आप देख, जिस तरह आप पहले पूछते थे, इसके कान थोड़े हल्के हैं जी जी, बहुत छोटे भी नहीं है लेकिन दरमियाने, एक्सेप्टेबल जी, कान है जी। लेकिन हेड बड़ा खूबसूरत है, लेंथ बहुत अच्छी है, ठीक है गर्दन बड़ी अच्छी है, मजबूत पट बनेगी इंशाल्लाह, बड़ी माशाल्लाह। बकरी बनेगी, अडर भी अच्छा बनाएगी। ठीक है। के लिहाज से ये भी कोई दोस्त है उनसे मैंने दी। ठीक है, और इसी तरह भी ये पट जो है ये भी मैंने ली है बाहर से। हाँ कान इसके भी ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो हेड बहुत खूबसूरत है, सींग बड़ा बिल्कुल। मजबूत है। बाकी इसके अडर के जो भी टीट्स की शेप नज़र आ रही है वो भी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी करेगी, मजबूत बकरी बनेगी इंशाल्लाह जी। और आतिफ भाई इनमें ये मुश्तरका चीज़ें हैं कि हेड ऊंचे हैं, सींग कोशिश चौड़े करता हूँ। हैं, चेहरे रो वाले हैं। एक घर से कई दफ़ा होता है कि जानवर प्रोड्यूस हो जाता है, माथा ऊंचा नहीं होता, वो तो आप रखते हैं। जब खरीदने का टाइम है, जब फिर बंदे का दिल होता है कि चलने ज़रा माथा भी खूबसूरत लगे, बिल्कुल तो बस वो अलग ही तरह से होता है जब जैसा जानवर आ जाए, बिल्कुल। लेकिन दिल करता है कि हेड अच्छा हो। तो आतिफ भाई बकरियों की लाइफ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हमने देखा है रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान में बड़ी बड़ी नामी गिरामी बकरियाँ बड़ी यंग एज में चली गई, जी जी, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं कि ये अल्लाह तवक्कल काम है? अल्लाह तवक्कल का हम देखें, इंसान का भी नहीं पता होता कि कौन किस वक्त जवानी में कोई मर जाए, कोई बूढ़ा होकर मरे। तो बाकी ये है कि जो बड़ी बकरी है जाहिर बात है वो थोड़ा संभालने में जोर लगवाती है, लेकिन है। मज़ा भी उसी का है। और आतिफ भाई एक ये भी चीज़ है, जो चीज़ जितनी एक्सेप्शनल होगी अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इम्तिहान आता है उस हाँ, पर। बाकी दोस्तों माशाल्लाह से ये सरगोदा से शौक था आतिफ यात मेकन भाई का। आतिफ भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया इतना ज़बरदस्त शौक दिखाने के लिए। जी आप भाई हैं, आप हर वक्त आपका अपना घर है, जिस वक्त आप तशरीफ है। थैंक यू आतिफ भाई। बाकी दोस्तों ये था जी शौक आतिफ मेकन भाई का। अच्छा आतिफ भाई मेन क्वेश्चन हम भूल ही गए। आतिफ भाई माशाल्लाह इतनी अच्छी बकरियाँ, इतना अच्छा ब्रीडर्स हैं आप, इतने अच्छे ब्रीडर्स हैं आपके पास, तो ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन भी बंदा संभाल नहीं पाता, तो दोस्तों को शौक भी करवा देते हैं। जी भाई, ज़्यादा मैं प्रोड्यूस तो नहीं करते, हम कोई रेस्ट वगैरह देते रहते हैं बकरियों को, अच्छा, और जब आते हैं बच्चे तो शेयर कर लेते हैं शौक में। ठीक जी। बाकी दोस्तों ये थी जी आतिफ भाई की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।